हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हो टीएफसी पे टेहरी का सुहाना सफ़र। तो साल की शुरुआत करते हैं ट्रैकिंग से। तो आज हम जा रहे हैं परियों का देश। ये चोटी दिख रही है आपको, इसी चोटी में जाना है जो कि है खैत पर्वत। तो आज है 1 जनवरी 2025। शुरुआत करते हैं एक अच्छी दिन से। तो हम निकल चुके हैं अभी अपने होम स्टे से और सफ़र शुरू कर रहे हैं खैत पर्वत का, जो कि यहाँ से लगभग है 2 घंटे 7 मिनट का रास्ता दिखा रहा है एंड 61 किलोमीटर। तो ये सीधा जो रोड जा रही है ये टेहरी डैम की ओर जा रही है और पीछे हमारी तरफ पीछे ऋषिकेश की ओर, आगे टेहरी डैम। यहाँ मेरी बाई ओर है टेहरी झील का मेन अट्रैक्शन। आई मीन सारे लोग यहीं पे विज़िट करते हैं। आप देख सकते हो सारी गाड़ियाँ जो है, टूरिस्ट जो है वो नीचे की ओर जा रही है। तो यहाँ पे आपको झील दिख रहा होगा एंड नीचे कई सारे एक्टिविटीज़, वाटर एक्टिविटीज़ जो भी है वो यहीं पे होता है टेहरी पे, चाहे वो बोटिंग कह लीजिए और भी कुछ कई सारे एक्टिविटीज़ है। तो अगर आप जब टेहरी आओगे तो ये लेक व्यू, बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सारा कुछ है, दिख रहा होगा आपको टेहरी झील। तो यहाँ आके आप विज़िट कर सकते हो और एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हो अपने फैमिली के साथ। इस साइड है टेहरी का प्रोजेक्ट, डैम का प्रोजेक्ट प्लांट है वो। तो ये है बेसिकली डैम का व्यू पॉइंट। अगर आपको डैम का नज़ारे लेने हैं तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। इस व्यू पॉइंट से आपको नीचे की ओर अच्छे से डैम दिखाई देता है। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। ये है जी व्यू पॉइंट। मैं यहाँ से आपको डैम दिखा देता हूँ। हालांकि आप नीचे जा सकते हो बट CISF वाले ना रोक लेते हैं। तो ऐसा कुछ है। और ये बिल्कुल व्यू पॉइंट के पास आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे। एक जा रही है नीचे की ओर, एक जा रहा है राइट साइड की ओर। तो हम राइट साइड को मुड़ जाएंगे जो कि जाएगी खैत पर्वत की ओर। और अगर आपको रोप वे करना है तो आपको इस रास्ते से जाना पड़ेगा नीचे से। बिल्कुल व्यू पॉइंट से लेकर आप यहाँ सीधे सीधे नीचे चले जाओगे तो आपको जो टेहरी लेक का रोप वे है वो आपको इसी रास्ते जाना पड़ेगा। हमने जो आपको प्लांट दिखाया था नीचे ना, तो हमने कोशिश किया था वहाँ से जाने के लिए, बट वहाँ ना सिक्योरिटी है, आई मीन CISF का बंदा है वहाँ पे, वो आपको रोक लेते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ से आप नहीं जा सकते, ये बस एक रोड है, कुछ देखने लायक है नहीं। हालांकि वो डैम के ऊपर से जा रहा है वो रोड, बट वो आई डोंट नो किस कारणवश CISF वाले नहीं जाने देते वहाँ से। हमने ट्राई किया था। आप भी अगर कभी आओ वो प्लांट देखने के लिए ना, वो मंदिर के नीचे से और अगर जाओगे आप प्लांट की ओर तो आपको CISF वाले रोक लेंगे पहले एंड कुछ वैलिड रीज़न होना पड़ेगा वहाँ से जाने के लिए। तो वैसे ही हमें उन्होंने रोक लिया था, हमें उन्होंने जाने नहीं दिया उन्होंने। तो हमने फिर नीचे वाला रास्ता ले लिया फिर यहाँ से व्यू पॉइंट से। तो फिर हम रोपवे गए एंड उसके बाद वापसी हमने फिर उसी प्लांट के
रास्ते से किया, तब हमें आने दिया वो CISF वालों ने। हमने गलत रास्ता ले लिया था, हमें उसी नीचे की ओर ही जाना है, आई मीन रोपवे के रोड से ही जाना है हमें। इस साइड है व्यू पॉइंट और हमें जाना है नीचे की ओर। Take the next left to stay on National Highway 707B. Turn left to stay on National Highway 707A. तो ये सुरंग इस पार से उस पार जाने के लिए या फिर कुछ और काम के लिए बना रखा है? नहीं, ये था जो टिहरी डैम बाजार था एक पहले ना पुराना, हाँ हाँ हाँ। उसके लिए था, ये बंद हो गया जब पानी भर गया ना डैम में उधर। अच्छा, बंद कर दिया बीच से अंदर से, तो ऊपर बन रहा है एक नया सुरंग। डैम के ऊपर। अच्छा, जैसे हम कल डैम के ओर से आने वाले थे ना कल, ये रोपवे की तरफ, तो CISF वाले ने रोक लिया था हमें। कहाँ की गाड़ी आती है? दिल्ली की। बाहर की गाड़ी को नहीं आने देते। अच्छा, बात सिर्फ लोकल वाले को आने देते वहाँ से। फिर वापसी हम जब गए ना, फिर वापसी तो फिर जाने दिया वापसी। तो उधर से चेक किया होगा, वहाँ पे दोनों साइडों में होते हो। अच्छा, ओके। तो ये बाहर वाले को मतलब यहीं से जाना होगा घूम के। पास करना पड़ता ना, बाहर की गाड़ियों को नहीं आने रोक देते साइड में। अच्छा अच्छा, ये सिक्योरिटी पर्पस के कारण रोक देते हैं। सिक्योरिटी के लिए। पहले तो लोकल बंदा पैदल भी चल जाता था ऊपर ना। हाँ हाँ। अब तो वो भी बंद कर दिया उन्होंने, लोकल भी नहीं जाने देते अब। अच्छा, वहाँ से आने देते तो काफ़ी शॉर्टकट हो जाता है। बड़ा शॉर्ट, कम से कम 10-12 किलोमीटर बच जाता। बिल्कुल। बड़ी गाड़ी वैसे भी नहीं आने देते, लोकल बड़ी गाड़ी भी हो ना, हाँ, उसको भी नहीं अलाउड नहीं है डैम के ऊपर। बड़ी गाड़ी को नहीं, किसी को भी नहीं अलाउड। अच्छा अच्छा। छोटी गाड़ी तो फिर भी चलती है। अच्छा, ये है टिपरी, टिपरी। ये गांव टिपरी गांव। जाना हमें सीधे रास्ता जाता आगे, बिल्कुल सीधा सीधा जाना है हमें। सीधा आगे पुल पड़ेगा, बहुत आगे जाके ना। जी जी, आपको यही रुकना है। ठीक है भाई जी। ओके भाई जी। तो भाई साहब ने ले लिया था हमसे लिफ्ट। ये है टिपरी गांव। National Highway 707A for 13 kilometers. हम जाएंगे वहाँ, बिल्कुल उस चोटी पे। जी जी, किधर जा रहे हैं आप? खैर खैर पर्वत। पर्वत। हाँ। हम भी वहीं के लिए निकले थे, हम्म। बट एडवाइस नहीं, कौन सा रूट लेंगे? आई डोंट नो, मैं फॉलो कर रहा हूँ बस। मैं भी मैप ही फॉलो कर रही थी, मैप के अकॉर्डिंगली कौन से खट जी। विलेज। एक्चुअली हमारा भी ट्रिप वही रह गया, अबैंडन करना पड़ा हमें बीच में क्यों? कि वहीं जा रहे हैं दिनेश, ये भी रीजन क्या है वैसे? देखो 2-3 रास्ते वहाँ पे, एक तो थाट विलेज है। हाँ, थाट विलेज। हाँ हाँ। एक मंडवा से है, तो थाट से रास्ता है ना। अब वो लोकल से पूछा, कोई कह रहे 10 किलोमीटर है, पर कोई कह रहे 5 किलोमीटर है, कोई 6 किलोमीटर, तो आते हुए बहुत राहत हो जाएगी आपको। अच्छा, और एक आगे से भैरव का मंदिर बना, वहां से कच्ची सड़क जाती है। तो हमारे साथ एक और बताया हमने इनको, एक मारुति थी, वो Actually, हमने भी इतनी खराब थी सड़क आगे जाके। पहले हमें लोकल ने मना किया था कि उस सड़क को क्यों झेल रहे हो आप। जी।
तो वो उनकी गाड़ी वहाँ पे ब्रेक फेल हो गई। एक्चुअली क्या हुआ, Oh God. जहाँ से आप कह रहे हो ना, हमने भी वहीं से जाना था, हम्म। बट लोकल्स ने मना किया कि ये बहुत लंबा ट्रैक है, आप आगे से थोड़ी से आगे जाके वहाँ से उन्होंने सजेस्ट किया। जी तो हमारे आगे वो थे, वो भी उनको भी सब यही बताया, तो हमने गूगल मैप को छोड़ के फिर हमने उसी को फॉलो किया। तो वो ट्रैक ऊपर तक जाता है, उसके बाद बस 1-1.5 किलोमीटर आपको या पैदल जाना पड़ता है। थाट से जाना या मंडोवा से? मंडोवा से बहुत स्टीप चढ़ाई है। मंडोवा से जाना अगर जाना मुझे तो ज्यादातर थाट का ही मुझे थाट का पता ही है। तो फिर सबको थाट का ही पता है। बट हाँ। थाट वाला बहुत लंबा है सारा रास्ता, और आप नहीं लंबा तो जो थी उसने कहा पता नहीं है, अब बट पता टाइम नहीं। बहुत 2 हो घंटे गया का पर- ट्रैक है ऐसा कुछ सुना था मैंने। हाँ, और टाइम मेरे को लग देख लो टाइम चलो क्योंकि आप हम भी अभी फिर हम वापस आ तभी गए। वापस अच्छा, आ गए। अच्छा। हमारे साथ की ट्रेजेडी ये हुई, फिर हमने वो जो रास्ता लिया ना, जो लोकल्स ने बताया था हाँ, कि सब हाँ। लोकल्स यही बोले, हाँ। 2-3 से पूछा। अब उस रास्ते में हमारे आगे जो कार आ रही थी, वो उनकी कार वो रास्ता बहुत मतलब खराब है खराब मतलब। है, और एक स्टेज पे आगे जाके उनकी कार की ब्रेक फेल हो गई, और वो बस खाई में गिरते गिरते बचे, और वो God. पूरा बर्स्ट हो गया। वहाँ RS से बुलाई है उन्होंने, और वो स्ट्रैंडेड है, हम काफी देर पे ही खड़े हैं। फिर हमारा मूड ऑफ हो गया, हम गए नहीं इसलिए। अच्छा और वो अच्छा। अजीब सी वहाँ से ना वाइब्स भी अजीब सी आ अलग रही से। थी। हाँ, वो आपने भी थाट वीडियो जा- देखी होंगी, बस वही सब हुआ हमारे साथ, तो वी डिसाइडेड टू गो बैक। हमारा Okay. बड़ा मूड ऑफ हुआ है, हमने इतनी देर से प्लान स्पेशली आए थे कि हम भी स्पेशली वही हाँ, के लिए ना। हमने देख लो इसलिए- अगर आपका मन है। देख हाँ, लो, एक बार जाना जाके तो उसी देखते थे। फिर कैट और से- खैर थाट सही। पे पहुंचोगे ना, जहाँ पे गूगल मना कर देगा, हाँ, वहाँ पे एक हाँ। हल्का सा मंदिर सा है, और वहीं पे रुक जाना, वहाँ आपको देख लेना रास्ता, क्योंकि वहाँ और कोई ना बताने वाला है ना सुनने हाँ, वाला लोकल्स है। आपको आगे जाने को मैंने अभी बोलेंगे। तक जितने भी वीडियोस देखे ना, मैंने वो बाइकर्स को देखा है। कार जाते हुए मैंने देखा नहीं वैसे। हाँ, कार्स का नहीं है वहाँ पर, और वैसे भी लोकल्स तो आपको आगे से बोलेंगे, तो जी, जी, जी। उस विलेज को क्रॉस करके, बट नहीं लोकल सबका अलग अलग व्यू है। एक ने हमें बोला था मंडो से जाओ, कह रहा है यहाँ से सीधी चढ़ाई है, तुम पहुंच जाओगे घंटे में, ये 2 घंटे मंडो में। विलेज अभी पता आएगा। है इनको आदत है। मंडो बिल्कुल, विलेज के बिल्कुल, साथ ही ना हाँ, ट्रैक ऊपर हाँ। जा रहा है। अब वो कहते हैं इतनी हाइट है कि आप चढ़ नहीं पाओगे, बिल्कुल सीधा मंडो से बहुत आपको है। ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा वो हाँ, अच्छा। ऐसे जा रहा है, हाँ। और वो तो बिल्कुल एक सीढ़ी वगैरह बनी हुई है ना, वो बिल्कुल। थाट से है। थाट से है वो। हाँ, अच्छा। जो हमने वीडियो देखा है हाँ, उस तरह वो से थाट जाओ, वाला देखा था। है। 4K तो थाट यहाँ से नहीं निकल पाती है। यही है। यही है। नहीं, नहीं, थाट थाट तो में फिर नहीं, थाट जाएगी, की तो ऐसे ही नीचे रोड खड़ी पे रुक करनी जाएगी। पड़ेगी। ऐसे रोड पे, उसके बाद फिर फिर ट्रैक आप करना ट्रैक पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। वहाँ एक छोटी सी दुकान और मंदिर से हल्का जी सा जी बस, जी और जी। कुछ नहीं है। कुछ बोर्ड दिखा आपको, परियों का कुछ देश नहीं, ऐसा nothing कुछ? else। कुछ नहीं है। जहाँ पे गूगल रोक देगा रुक जाना। हम वहीं से जा रहे थे, हमने बेवकूफी कर दी, उनके पीछे चले गए, और हमें अच्छा। सोचा था साथ हो जाएंगे 2 बंदे और। हमें था कि बिल्कुल, चलो साथ हो जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो पर्वत की कहानियां सुनी हुई थी, तो हमें थोड़ा हाँ, डर सा नहीं, लगा था। डरने की कोई बात है नहीं नहीं, वैसे। डरने की तो वो नहीं, तो बट ये होता है कि चलो, हाँ, माता का ही बाकी तो रूप है, फिर वो रूप है, माता का ही रूप है। हाँ, और वो माता तो- कभी बच्चों को बच्चों कुछ को वो- करेंगे हाँ, वो नहीं। तो चले करते कोई नहीं। नहीं, आप देख। हाँ, देखिए, मैं जाता हूँ, मैं आप I'll try। आप एक मिनट, आप करिए, मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स ट्राई। अभी हम लोग हो Actually मेरा टाइम भी 2 बज गया है ना, आपको कहाँ रुकना है फिर वापस? हमने ये लेरॉय में लिया हुआ है। अच्छा, ले रहे में वो फ्लोटिंग वाला। हाँ। हम भी आसपास ही है, उधर ही। आप निकालिए, इधर करिए, फिर थोड़ा सा इधर करके रुक जाना। हाँ। आ जाओ दिनेश, आप ले लो। आ जाओ, आ जाओ, इधर से ऐसे। आ जाओ, आ जाओ। चलिए चलिए, आराम से। अब थोड़ा सा भी लोग घुमाना शुरू कर। ओके, कहानी आपने सुनी लिया। अभी 2 कपल्स मिले, वो आगे नहीं जा पाए। वो कह रहे थे कुछ आगे रोड की प्रॉब्लम है, एक गाड़ी खाई में गिर गई, और कंफ्यूजन है, रोड का कंफ्यूजन है बेसिकली। और अलग अलग सा कुछ वाइब्स आ रहे, कह रहे ऊपर ही होगा, ऐसा ही कुछ है। तो देखते हैं, ट्राई करते जाते। वैसे अभी टाइम हो रहा है 2 बजने को है, बस अभी 2-10 मिनट बाकी है 2 बजने में। लेट तो हो गए हम लोग, बट जब इतना दूर आए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। लेट्स ट्राई।
कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और डर के आगे जीत है, आपको पता है। लेट्स सी, जब आए तो करेंगे, कोई बात नहीं, माता है साथ में। चलो देखते हैं क्या है आगे, क्या सीन है। भैया ये थाट विलेज आगे है क्या? हाँ, यहाँ से ननवा, उसके बाद मुलानी। कितना दूर होगा यहाँ से थाट विलेज? सात होगा यहाँ, 7-8 किलोमीटर। 7-8? हाँ। ठीक है जी। अगर आप मैप के थ्रू आओगे ना खैत पर्वत, तो मैप आपको यहीं तक ही दिखाएगा रास्ता, बस इसके आगे और गूगल नहीं दिखा रहा। तो हमें जाना है थाट विलेज तक, जो कि मैप पे तो नहीं दिखा रहा। हमने खैत पर्वत का ही डाला था मैप में, बट यहाँ पे ही ख़त्म हो गया खैत पर्वत। आई मीन मैप में यहीं तक दिखा रहा, इसके आगे नहीं दिखा रहा। तो अभी हम मैनुअली चल रहे हैं, देखते थाट। अभी पूछा पीछे तो वो कह रहे थे 7-8 किलोमीटर है, देखते कितना किलोमीटर बचा है। मेरे पास पेट्रोल भी नहीं है, 3 डंडी है, अब धड़कनें बढ़ रही है। अभी पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया तो यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे पेट्रोल, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अभी बज रहे 2, ट्रैकिंग 2 घंटे का है। चलिए देखते क्या होता है। अरे यार, पत्थर वाला रोड है बिल्कुल। आंटी जी, थाट गांव यही है क्या? तो खैत पर्वत की चढ़ाई यहीं से होगी? ऊपर को है ना खैत पर्वत, पैदल पैदल जा सकते हैं अभी ना? रास्ता तो बहुत ख़राब है, मैं गाड़ी यही रख के चला जाता हूँ। रास्ता है यहाँ का बहुत ख़तरनाक, और चढ़ाई और पत्थर वाला रोड है बिल्कुल, तो गाड़ी लेके जाना मुनासिब नहीं होगा। तो हमने इसीलिए ना गाड़ी सोच रहा हूँ मैं यहीं पे प्लेस कर दूँ। और तो दोपहर के बज रहे अभी 2:30, गाड़ी हमने यहीं पार्क कर दी, ऊपर नहीं लेके गए। पता नहीं रोड का कंडीशन कैसा है, नहीं है आगे, तो हमने रिस्क नहीं लिया। अब निकल पड़े पैदल पैदल, देखते कब तक पहुँचते हैं। ऊपर चोटी को पहुँचना है हमें, आई डोंट नो कितने बजे पहुँचेंगे। 2:30 तो ये बज गए। चलिए चलते हैं। ऐसे रास्तों में गाड़ी तो चली जाती है, बट अंदाज़ा नहीं है कि आगे कैसा होगा। अगर आगे जाके गाड़ी फंस गई तो दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से ना लाना ही बेहतर समझा। 2:30 बज रहे, लेकिन लग रहा है जैसे शाम हो गया, क्योंकि धूप नहीं आ रही यहाँ पे। धूप उस साइड है, और पहाड़ होने की वजह से शाम बहुत जल्दी हो जाती है। रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा, बस हम एक पगडंडे से चले जा रहे। एग्जैक्टली ये रास्ता है भी या नहीं पता नहीं, कोई पूछने के लिए है नहीं यहाँ पे। और जानवरों का अलग से डर है। वहाँ तक तो सूरज की किरणें आ रही है, इधर इस साइड नहीं है। ऐसे सुनसान जंगलों में मुझे बस एक चीज़ का डर लगता है, तेंदुए का। यार कहाँ से झपटा मर जाए क्या पता। और रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली कहाँ से चलना है। लोग भी तो नहीं दिख रहे हैं जिससे पूछूं। हालांकि काफ़ी ऊपर पहुँच हाँ गए हम लोग। यहाँ चलना है हमें इस चोटी में, और फ़िलहाल हम बहुत बहुत नीचे है। वहाँ तक पहुँच पाना एक चैलेंजिंग है। ओह गॉड, वीडियो में
देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। और हो सके तो आप सुबह आ जाओ, हमारी तरह देर मत करो, नहीं तो ऐसे मौसम का हाल मिलेगा। खरी चराई है बिल्कुल, सांस फूल रही है अब। वो रहा छोटी, देखने में तो पास दिख रहा है पर हालत ख़राब हो रही है चरने में। ये तो कोई गांव में पहुंचे हम। बेटा पर्वत का रास्ता है यहाँ से? हाँ। यही से है ना? कितना हो रहा है टाइम? 3:15। हमें 4 बजे तक चोटी तक पहुंचना है। हमने ट्रैक स्टार्ट किया था 2:30 बजे, लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं हमें ट्रैक करते हुए, और हमने कहीं पे हॉल्ट नहीं लिया। बिल्कुल सीधा सीधा चल रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, थके हुए बहुत ज़्यादा। 4 बजे तक कोशिश है कि हम 4 बजे तक वहाँ पहुँचें। हेलो, वो रहा चोटी। गॉड, अभी भी काफ़ी दूर है। 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाएगा। 4, 4:30 तक भी पहुँचते हैं तो ठीक है। हाँ तब तो उतराई में तो जल्दी आ जाएगी। हाँ हाँ, उतराई में तो तीन जगह उतरा के तो ये दिक्कत हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, वही चक्कर है। हाँ ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, सीधे तो काफी आगे आगे काफ़ी आगे के ऊपर है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। जाने आपको यहाँ पैदल 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 यहीं से हाँ रोड में बजाओ इधर इधर है, चढ़े है। ठीक है। वैसे जानवर का कोई डर नहीं है वैसे तो ना? जानवर भी नहीं है तो रात रात रहो तो ठीक भी नहीं है ठीक, कहीं भी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, कोशिश करते हैं। देखो आज हाँ धन्यवाद। वहाँ पीछे तक आबादी थी, इसके आगे और कोई शायद कोई आबादी है नहीं। यहाँ बस जंगल ही जंगल दिख रहा है। और वो रहा चोटी। और मेरा ड्रोन कोई काम नहीं है ये, क्योंकि क्रैश हो गया था। अभी मैंने चेक किया तो कैमरा काम नहीं कर रहा, तो अब इसे मुझे भेजना पड़ेगा कस्टमर केयर पे, उसके बाद अगर ठीक हो पाए तो। अदरवाइज़ नहीं यार, आईजी का ड्रोन ना, मुझे इतना रास नहीं आया कि कभी चलता है। आगे हमें सिर्फ जंगल दिखाई पड़ रहा है, आराम से जंगल ही दिखाई पड़ रहा है। अब अगर ये अंधेरा हो जाएगा तो फिर आई थिंक डरावना हो जाएगा ये। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है अब, क्योंकि अभी भी काफ़ी दूर है। 3:30 बज रहे, ज़्यादा हो गया 3:30 से। वहाँ तक जाना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरा बेटा भी है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्या ये करना सही होगा या नहीं। हमें ये सीढ़ी चढ़ना है and it will take around 1.5 hours I guess। अभी 4 बजने को है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं चढ़ाई करूं या ना करूं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी शाम हो चुकी है और मंजिल अभी भी काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर मंजिल है। अभी भी और ऊपर चढ़ना है, काफ़ी ऊपर तो आ गए हम लोग, बट मुझे डर है कि अंधेरे का। और यहाँ तो बिल्कुल ही जंगल है, आप देख सकते हो सारा जंगल है, और जंगली जानवर का डर तो है हमेशा। उत्तराखंड में खासकर तेंदुए का, रात को कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है खैत पर्वत का सफ़र हमें स्किप करना पड़ेगा। It's not
चाहती कि हम ऊपर तक जाए आज, बट मेरा बड़ा मन था मैं ऊपर चढ़ूं, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है मुझे। मतलब बहुत पास तो आ चुके थे हम, यू नो। वो शायद सीढ़ियाँ दिख रही होंगी आपको, वहाँ से चलना है, लेकिन यहाँ से घूम के जाना है हमें, और ये पूरा जंगल है एंड रात हो जाएगी। और मैंने लोकल से पूछा ना, तो वो कह रहे थे कि अगर आप हॉल्ट करोगे ऊपर तो ठीक है, बट रात को नीचे उतरना सही नहीं है। हमने गलती कर दी, हमें और जल्दी निकलना था। कम से कम यहाँ अगर हम सुबह 11 बजे भी पहुँच जाते तो ठीक था, बट क्या करें, सब भगवान की इच्छा है। अब इतना रिस्क लेना सही नहीं होगा। मैं अकेला होता तो ठीक है, बट मेरे साथ मेरा बेटा है। इट्स नॉट, रात तो होना ही है, रात हो ही जाएगा। आई मीन चढ़ते चढ़ते रात हो जाएगा। We have to skip. We have to skip. चलिए, ये सफ़र यहाँ तक ही रखते हैं इस बार। अगली बार आएंगे खैत पर्वत ज़रूर, बहुत जल्द, शायद कुछ ही हफ्तों में, क्योंकि एक बार जब ठान लिया है तो उसे कंप्लीट तो करना है। पर आज नहीं, आज बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सफ़र यही ख़त्म करते हैं आज का। हाँ गॉड, अब नीचे उतरते हैं। एनीवेज, अब मैं क्या कहूँ आप लोगों को कि अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं सफ़र कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं ऊपर तक खैत पर्वत तक नहीं चढ़ पाया। चढ़ लेता, बट हमारे पास टाइम नहीं है। ऑलरेडी 4 बज चुके हैं एंड चढ़ते चढ़ते रात हो जाएगी। उसके बाद नीचे आना है, जैसे मैंने कहा आपको। तो दैट्स इट। फिर भी कहूँगा कि अगर आपको ये ब्लॉग ठीक लगे तो देन प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई नो मैं आपको अच्छा कंटेंट नहीं दे पाया, साल की शुरुआत में ही एक अधूरा सा कंटेंट दिया मैंने आपको, बट स्टिल ये कंटेंट मैं ज़रूर पूरा करूँगा। बस कुछ ही हफ्तों में, शायद 1-8 महीने में मैं दोबारा आऊँगा एंड आई विल डू दिस ट्रैक अगेन, और आपको दिखाऊँगा खैत पर्वत का सफ़र, जो कि है परियों का देश। ऊपर ये है परियों का देश। कहा जाता है ऊपर परियां रहती है, जो कि माता का रूप है, बट वी आर अनलकी, हम नहीं जा पा रहे आज, बट इसे कंप्लीट हम ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस ब्लॉग को ऐसे एंड करते हुए, बट और कोई चारा है नहीं हमारे पास। एनीवेज, तब तक के लिए खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए। बाय बाय, सी यू।